मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर की भूमिका निभाने वाले अवध ओझा अब एक राजनेता की भूमिका में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में अवध ओझा शामिल हो चुके हैं। 25 साल की टीचिंग करियर में बड़े बड़े संस्थानों में उन्होंने मार्गदर्शन दिया। अब समय आया जब अपने अनुभव पर देश को कुछ दे सकने की बात की है। आप नेता अवध ओझा ने बताया कि कई सरकारों को लिखा जो इस देश के सरकारी टीचर हैं उनको वीआईपी का दर्जा दिया जाए। अपनी ज्वाइनिंग पर कहा जो मुझे आमंत्रित करेगा मैं जाऊंगा। इन लोगों ने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका सहयोग चाहते हैं। हम एक दूसरे से सीखेंगे। अभी कोई पार्टी की तरफ से आश्वासन नहीं मिला है कि अवध ओझा की क्या भूमिका पार्टी में रहने वाली है। मोटिवेशनल स्पीकर टीचर की भूमिका निभाने वाले अवध ओझा जी अब एक राजनेता की भूमिका भी निभाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में, और हमारे साथ बातचीत के लिए खुद मौजूद है अवध ओझा सर। अवध सर, हम आपको देखते थे अब तक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, टीचर के तौर पर, आईपीएस आईएएस के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देने के तौर पर। अब एक नई भूमिका में आप नजर आने वाले हो, राजनेता। बिल्कुल। समय जो होता है और अनुभव, तो वो आपकी दिशा भी बदलता है, आपकी धारा भी बदलता है। 25 साल का टीचिंग कैरियर रहा मेरा, अच्छा कैरियर रहा, और मैंने इस देश के बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाया, सर्वोच्च संस्थानों में पढ़ाया, और आज ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे पास एक अच्छी संख्या में सिविल सर्वेंट हैं जिनको मैं अपना दोस्त मित्र कहता हूँ। तो मुझे लगा था कि यार अब वो समय आया कि जब आप अपने अनुभव के बल पर कुछ इस राष्ट्र को, इस समाज को दे सकते हैं, और उसके लिए सबसे प्यारा जरिया है राजनीति और सरकार। और ये मैं कोई पहला आदमी नहीं हूँ। अगर हम 1950 की पार्लियामेंट देखें तो उसमें ऐसे ही लोग हैं। भाई डॉक्टर अंबेडकर को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, यूएस में थी, इंग्लैंड में थी, पर उन्होंने कहा नहीं यार, हम जाएंगे, जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, वो अपने लोगों के साथ बांटेंगे। ऐसे ही कुछ विचारधारा के साथ मैं राजनीति की तरफ आया हूँ। टीचर भी तो वही काम है, किसी को देना, किसी को समझाना, किसी को सिखाना। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ बहुत आंदोलन किया, लेकिन अगर विलियम बेंटिक उसे पास नहीं करता तो क्या सती प्रथा खत्म होती? नहीं होती। तो एक रूप में आप अब तक लोगों से कहते ही आ रहे थे। मैंने कितना कहा, कई सरकारों को मैंने लेटर लिखा, मेल किया कि आप एक काम कर दो, जो इस देश के सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं उनको कम से कम वीआईपी का दर्जा दे दो। तो सैलरी तो चलो जो आप दे रहे हो अच्छी दे रहे हो, पर अगर वो दर्जा पाएंगे तो उनके पढ़ाने की जो ललक है वो और बढ़ेगी नहीं। मतलब आप सोचो, आपका मास्टर खड़ा है और लाइन लगी हुई है टिकट लेने की, और आप सारी लाइन साइड में हो जाती है, तो उसको लगेगा नहीं ये समाज, ये परिवार, ये देश मुझे इज्जत दे रहा है। तो मुझे लगा नहीं यार, अब राजा राम मोहन रॉय की तरफ से बाहर से करने से कुछ नहीं होगा, आप सिस्टम में जाना पड़ेगा, जो सीआर दास ने किया 1924 में। राजनेता बनने की आपकी महत्वाकांक्षा तो थी, आप ओपनली बोलते थे, कई मंचों पर भी आपने बोला है, कोशिश भी की कई पार्टियों से जाने की आप, हालांकि वो पूरी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी आखिरकार आपने क्यों चुनी? नहीं, मैं हमेशा कहा कि जो भी मुझे आमंत्रित करेगा, बुलाएगा, तो मैं जाऊंगा जरूर। और इन लोगों ने मुझे बुलाया, निमंत्रण दिया कि भाई आप आइए, हम आपको अपने साथ रखेंगे, और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में हम आपके सहयोग के आकांक्षी हैं, हमें आप। तो फिर मैंने इनके मॉडल की आज से शायद 1 साल पहले ही बड़ा उस पर एक वीडियो भी बनाया था, कितना प्यारा मॉडल है। तो जब मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो शिक्षा में काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, और फिर हमें उसी के सहयोग के लिए बुला रहे हैं, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं, शिक्षा के विकास के लिए मुझे साथ में जाना ही पड़ेगा। कि अब क्या भूमिका रहने वाली है? पार्टी की तरफ से दरअसल कोई आश्वासन मिला है चुनाव लड़ने की? आपकी क्या रणनीति रहने वाली है कि चुनाव लड़ोगे, या पार्टी अभी क्लियर नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया कि भाई अवध ओझा पार्टी के लिए क्या करने वाले हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा मेरी नहीं हुई है, और दायित्वों को लेकर मेरी अभी किसी से कोई बात ही नहीं हुई है। कोई आपके प्लानिंग, रणनीति कोई, क्योंकि अब तक आप क्लासेस में पढ़ाते थे बच्चों को, क्या आम आदमी पार्टी के नेता भी आपकी क्लास में आएंगे? उस तरह से कुछ है प्लानिंग? हम सब एक दूसरे से सीखेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो भी बहुत अनुभवी लोग हैं, और पिछले 15 साल से वो राजनीति में इन्वॉल्व हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में तो मैं ही उनसे ज़्यादा सीखूंगा। अवध ओझा सर हैं, अब पहले तो शिक्षक के तौर पर नज़र आते थे, अब एक राजनेता के तौर पर, आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर दरअसल वो जाने जाएंगे। और राजनेता के बाद अब देखना होगा कि वो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में भी होंगे, या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ वो ही क्लासेस लेते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।